चलो मेकिंग इंडिया बनाते हैं, स्किल इंडिया बनाते हैं। सभी को इस होड़ में ऐसे पागल बनाया गया कि न तो अब मेकिंग इंडिया बन सकता और न ही स्किल इंडिया। अब जो भी कुछ बनने वाला है वह गुलामी इंडिया बनने वाला, क्योंकि लोग इस तरह कर चुके हैं, ऐसे अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि इस अवस्था में कहीं भी सुख और चैन नहीं मिलने वाला। हमने यूपी प्रदेश में गया, वहाँ का व्यवस्था को जो देखा तो हमारा रूह कांपने लगा। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े शहर, और वहाँ पे छोटी छोटी पौधा गमला स्टैंड में लगा हुआ, जिसका कोई ऊर्जा नहीं, कोई खुराक नहीं, और वह किसी तरह जी रहे। वह कहाँ से ऑक्सीजन पूरा कर पाएंगे? और लोग ऐसी कूलर लगा करके गरम गरम हवा को बाहर फेंक रहे हैं और स्वयं ठंडक महसूस कर रहे हैं। वह ठंडक उन्हें कब तक जिला करके रखेगा यह भगवान जानता है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग और आपका रहन सहन, आपका तपस्या सुखपूर्ण रहेगा तब तक आपको दुख मिलता रहेगा, और जब तक आपका त्याग और आपका तपस्या थोड़ा प्रकृति से जुड़ करके रहेगा, समाज से जुड़ करके रहेगा, भारत की भारिता, सत्ता, समृद्धि और मिट्टी से जुड़ करके रहेगा, तब तो आप भारत में रह करके सुखी प्राप्त करेंगे। यदि आपका सोच विदेश वाला हो जाएगा तो आप भारत में रह करके सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यही एक कारण है कि आज कोरोना आपके अस्तित्व को मिटाने जा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो सुख चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, ऐसी चाहिए, बड़े बड़े बंगला चाहिए, और आपको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, आपको जो है ना गरीब की सताने का, गरीब की लूटने का और गरीब को बेसहारा बनाने का जो है ना दिमाग चाहिए। इसके लिए इसमें आपको सुख मिलता है, और यह सुख आज आपको इस तरह तरपा रहे हैं कि आज आपको चूहे की तरह एक बिल में डाल दिया गया है और आप वहाँ से निकल नहीं सकते। सोचिए, संभलिए, भारतीय हैं तो भार्यता को, भारत के समृद्धि को, भारत की व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। भारत एक ऐसा देश था, महान देश था, जहाँ पे किसी भी लोगों को सुखपूर्वक रहने का खुली छूट था, लेकिन आज भारत में भारत के रहने वाले ही इस तरह पाबंद हो चुके हैं कि यहाँ रहना उनके लिए भी दुष्कर हो चुका है। अब कब तक आप भागते रहोगे मेकिंग इंडिया की ओर, स्किल इंडिया की ओर? कब तक 4G 5G यहाँ तकलीफ पहुँचोगे? कब तक विदेशी की देखा देखी करते रहोगे? जितना देखा देखी करोगे उतना मरोगे, और अपनी समृद्धि को जब पहचान जाओगे, अपनी मिट्टी को जब जान जाओगे और इससे मिल करके इसकी अवस्था को जब उजागर करने लग जाओगे, इसकी व्यवस्था को जब पालने लग जाओगे, उसमें जब जीने लग जाओगे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप फिर से ऋषि मुनि की संपत्ति को आप प्राप्त कर सकते हो, उसकी सत्ता को प्राप्त कर सकते हो, उसकी उन्नति को प्राप्त कर सकते हो, और आपको कोई दुख पकड़ नहीं सकता, कोरोना आपको निगल नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रोग में उतना शक्ति नहीं कि भारत को अस्तित्व को नष्ट कर सके। यदि आप भारतीय हैं, यदि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप यदि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन आज आपको विदेशी खान पान, रहन सहन, ये सब आपको पसंद आने लग गया है, तो कोरोना कोई इस देश का थोड़ी है। जब आप विदेशी सब कुछ अपनाओगे तो बीमारी तो विदेशी आएगा ही आएगा।
और यहाँ का जो व्यवस्था था, भारत का जो रहन सहन था, उसमें जब रहता तो यहाँ का मिट्टी को भी यदि तुम बीमारी पे लगा लोगे तो ये मिट्टी तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। इस मिट्टी में, इस मात्रा में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। यदि आप यहाँ के व्यवस्था में रहने लग जाओगे, भारतीय की व्यवस्था में, तो आप कहीं से एक पौधा को कोई झाड़ उखाड़ लोगे तो वो भी आपकी सारे दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि इस झाड़ में, इस प्रकृति में इतना शक्ति है। इस प्रकृति को जब जब भूलोगे, इस प्रकृति को, इस देश को, इस मिट्टी को जब जब भूलोगे तब तक दुख भोगोगे। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। रुपया, पैसा, संपत्ति, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लो, सुख नहीं मिलेगा। लिख लो, कभी नहीं सुख मिलेगा, क्योंकि इस बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके तुम्हारा अस्तित्व तो नष्ट हो ही गया है। बड़े बड़े ऐसी कूलर और कार लेकर के तुम्हारा जो है ना वायु, ऑक्सीजन खत्म हो ही गया है, सारा चीज नष्ट हो ही गया है। जीना है, सुख लेना है तो देखो अब कितने दिन तक ले लेते हो। सरकार भी समझ ले, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो भारत की स्किल को जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये मेकिंग इंडिया, स्किल इंडिया आपको कभी कामयाबी तक पहुंचाने वाला नहीं है। भले ही आपको अच्छा लगता हो कि मेकिंग इंडिया से देश का तरक्की हो जाएगा, स्किल इंडिया से देश का तरक्की हो जाएगा, विदेशी सभ्यता संस्कृति को अपना करके देश का विकास हो जाएगा, लेकिन आज आपको यह अच्छा लग रहा है, लेकिन यही अच्छा चीज आपको 5 साल 10 साल में बहुत बुरा लगने लग जाएगा, और इतना बुरा लगने लग जाएगा कि आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे। ये है विदेशी पावर, ये है विदेशी शक्ति। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि ने इतनी त्याग से, इतनी तपस्या से, अपने परिश्रम को लगा करके ऐसे ऐसे खोज कर करके आपको दिए हैं, शास्त्रों में उल्लेख कर दिए गए हैं। अंग्रेज कोई बेवकूफ था कि आपको जो है ना इस संपत्ति को मिटाने का काम किया था? अभी भी आपको वह सारा संपत्ति प्राप्त हो सकता है। ध्यान को अपनाइए, योग को अपनाइए और अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनाइए, अपनी खान पान, अपनी प्रकृति को पहचानिए, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आपका बचाने वाला ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था को आपने नष्ट किया है तो ईश्वर आपको कभी काम आने वाला नहीं है। ईश्वर काम जब आएगा तब आप उनकी दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसकी बताए हुए राह पर चलेंगे, तब आपको ईश्वर भी साथ देंगे, प्रकृति भी साथ देगा और ये मिट्टी भी साथ देगा, यहाँ का हवा पानी सब साथ देगा और आपको सुरक्षित रखेगा, आपको सब प्रकार से समृद्धि बनाएगा। लेकिन आप मिट्टी को, यहाँ की प्रकृति को, यहाँ की रहन सहन को जब तक ठुकराओगे तब तक ठोकर खा करके जीवन में दुख ही पाओगे। इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।